नमस्कार। आज का विषय है राजस्थान में मंदिर स्थापत्य। विद्यार्थियों, आपने राजस्थान में मंदिर स्थापत्य भाग 1 में देलवाड़ा के मंदिरों के स्थापत्य के विषय में जाना था। इस वीडियो में आप राजस्थान में मंदिर स्थापत्य भाग 2 में रणकपुर के जैन मंदिर और एकलिंग जी मंदिर के स्थापत्य के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रणकपुर के जैन मंदिर की चर्चा करते हैं। 15वीं शताब्दी के स्थापत्य कला में रणकपुर के जैन मंदिर का विशेष स्थान है। कला की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। पाली जिले में बना यह मंदिर महाराणा कुंभा के काल में निर्मित किया गया था। ये जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के कृपापात धरनाक ने करवाया था। मंदिर का प्रमुख शिल्पकार देपाक नामक ब्राह्मण था। प्रधान मंदिर वर्गाकार एवं चौमुखा है, जिसमें प्रमुख प्रतिमा आदिनाथ की है। श्वेत संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है मंदिर को बनाने के लिए। 48,000 वर्ग फुट के घेरे में फैले हुए इस मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर तथा 1444 स्तंभ हैं। देवालय के प्रमुख भाग में जाने के लिए 25 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चारों ओर द्वार होने के कारण बाहर से आने वाला श्रद्धालु किसी भी दिशा से भगवान के दर्शन कर सकता है। यहाँ के सभा मंडप, द्वार, स्तंभ, छत आदि पर किया गया तक्षण कला का काम सुंदर है। विभिन्न स्तंभों पर तीर्थंकरों के जीवन की प्रसिद्ध घटनाएं उत्कीर्ण की गई हैं। स्तंभों का अलंकरण इस प्रकार है कि सब एक दूसरे से विभिन्न लगते हैं। मंदिर की अन्य मूर्तियों में सहस्त्रकूट, भैरव, हरिहर, धरणीशा, देपाक की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। मंदिर में उत्कीर्ण मूर्तियों के अवलोकन से तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य मंदिर के बाहर निर्मित सभा मंडप के गुंबद के घेरे में नृत्य करती पुतलिकाएं उत्कीर्ण हैं। मंदिर में कुल 13 शिलालेख लगे हुए हैं, जिनसे विभिन्न देवकुलिकाओं तथा सभा मंडपों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख 1496 संवत का है। 47 पंक्तियों का यह लेख संस्कृत गद्य में है। इसमें मेवाड़ के राणाओं की वंशावली दी गई है। यह देवालय पूर्ण रूप से देलवाड़ा के मंदिरों के अनुरूप निर्मित नहीं है, तथापि वास्तुकला पर उनका प्रतिबिंब अवश्य दिखाई देता है। इस मंदिर की प्रथम मंजिल के अतिरिक्त ऊपर की मंजिलों में विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। अपनी विशालता तथा कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध रणकपुर के मंदिर की विभिन्न विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। कर्नल टॉड ने इसकी गिनती विशाल प्रासादों में की है, जिसकी लागत करोड़ों रुपए में आंकी जा सकती है। फर्ग्यूसन जैसे कला पारखी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा है कि ऐसा जटिल एवं कलापूर्ण मंदिर देखने का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में मैं ऐसा अन्य कोई भवन नहीं जानता जो इतना रोचक तथा प्रभावशाली हो या जिसमें स्तंभों की व्यवस्था इतनी सौंदर्यपूर्ण ढंग से की गई हो। 17वीं शताब्दी के कवि ऋषभदान जैन ने हरि विजय सूरी रास में इस मंदिर के विषय में यहाँ तक कहा है कि जिसने रणकपुर की यात्रा नहीं की, उसका जन्म लेना ही निरर्थक है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि राणा कुंभा के काल का यह मंदिर, इस मंदिर के निर्माण के कारण ही राणा कुंभा का काल कला की दृष्टि से समृद्ध कहा जाने लगा। दूर से दिखाई देने वाले इस मंदिर के शिखर खंभों पर उत्कीर्ण देवी देवताओं की मूर्तियां, मंडपों के गुंबदों पर बनी नृत्य करती हुई पुतलिकाएं, एक ही पत्थर से बने हुए रंग मंडप के तोरण आदि मंदिर निर्माण कला के अंतर्गत इस मंदिर की कला को ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। आइए अब हम श्री एकलिंग जी का मंदिर के स्थापत्य के विषय में जानते हैं। श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर से 14 मील दूर उत्तर की ओर नाथ द्वारा जाने वाली सड़क पर बना हुआ यह शिव मंदिर राजस्थान के गढ़ मंदिरों का प्रतीक है। मंदिर के आसपास बसी हुई बस्ती श्री एकलिंग जी के नाम पर ही कैलाशपुरी कहलाती है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण गुहिल वंशीय शासक बाबा रावल ने करवाया था और कहा जाता है कि यहाँ एक शिवलिंग था जिसकी पूजा हारित नामक ऋषि किया करते थे। बापा रावल इनका शिष्य था। इन्हीं ऋषि के आशीर्वाद से उसने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया था तथा उसका विस्तार किया था। अतः उनकी आज्ञा से ही उसने यहाँ श्री एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। तब से गुहिल वंशीय शासकों के इष्ट देव श्री एकलिंग जी माने जाने लगे और यहाँ तक कि मेवाड़ के महाराणा अपने इष्ट देव को ही राज्य का वास्तविक शासक मानते थे तथा स्वयं को उनका दीवान कहते थे। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि मेवाड़ के राजकीय दस्तावेजों तथा ताम्र पत्रों पर श्री एकलिंग जी प्रासादातु तथा दीवानजी आदेशातु अंकित रहते थे। दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर स्थित होने के कारण यह मंदिर हमेशा मुस्लिम, तुर्क तथा मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमणों से क्षत विक्षत होता रहा। अतः समय समय पर विभिन्न महाराणाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाते रहे। राणा हमीर, मोकल, कुंभा तथा रायमल ने इस मंदिर को सुंदर और सुदृढ़ बनवाया। कुंभा तथा रायमल ने इसके तीनों ओर खाइयां तथा चारों ओर ऊंची दीवार तथा बुर्जों की व्यवस्था की। अतः यह मंदिर देखने में दुर्ग की भांति प्रतीत होता है। प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा और सकरा है। मार्ग के दोनों ओर छोटी छोटी देवलियां बनी हैं। यह टेढ़ा मेढ़ा मार्ग एवं मुख्य मार्ग से सीधा संबंध न होना इस बात का द्योतक है कि मंदिर का निर्माण एक सुनियोजित विधि से एक समय पर नहीं किया गया। मंदिर का शिखर बंद है। इसका सभा मंडप खंभों से सजा हुआ है। इसके आगे चलकर श्रृंगार चौरी तथा गर्भगृह है और गर्भगृह के मध्य में एक काले पत्थर की मूर्ति है जिसके चार मुंह चारों दिशा में तथा एक ऊर्ध्व भाग में है। यह मूर्ति राणा हमीर ने स्थापित की थी। इस मंदिर की मूल प्रतिमा तुर्कों के आक्रमण के समय पास में बने इंद्र सरोवर में प्रतिष्ठित कर दी गई। मुख्य मंदिर में पार्वती, गंगा, यमुना और गणेश की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के मध्य भाग में राम की मूर्ति है जो इस बात की परिचायक है कि उदयपुर के महाराणा अपने आप को राम का वंशज मानते थे। मंदिर के दक्षिण दरवाजे पर रायमल के काल की प्रशस्ति है जिसमें अनेक श्लोक उत्कीर्ण हैं और इन श्लोकों से मेवाड़ के इतिहास को जानने व समझने में सहायता मिलती है। शिवरात्रि और फाग के उत्सव इस मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों में से हैं। मुख्य मंदिर के पास ही कुंभा शाम का मंदिर है जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। मंदिर की दीवारों तथा स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं, साधारण मनुष्य और पशुओं के चित्र अंकित हैं जो उस समय यानी कि 15वीं शताब्दी के रहन सहन, वेशभूषा आदि के परिचायक हैं।
युद्ध, प्रेम तथा मानव के दैनिक जीवन से संबंधित कई मूर्तियां हैं जो कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। मंदिर के ऊपर के ताकों में विष्णु की त्रिमुखी मूर्तियां हैं जो कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। धन्यवाद।